प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट्स मिले हैं। उनकी ई नीलामी अब अपने अंतिम दौर में है, अपने अंतिम सप्ताह में पहुंच चुकी है। लोगों को इस साल ओलंपिक पदक विजेताओं और खिलाड़ियों द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए गिफ्ट्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ने जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल से इसको लेकर खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री को मिले गिफ्ट का ऑक्शन किया जा रहा है। हालांकि कोविड के चलते इस बार ये ऑक्शन कर रहे हैं, लेकिन पीएम को जो गिफ्ट्स मिले हैं मैं देख रहा हूं उसमें ज्यादातर बहुलता उन गिफ्ट्स की है जो खिलाड़ियों के हैं और खासतौर पर विदेशों से आए हुए। नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि स्पेस एक कम है, अभी फिजिकली डिस्प्ले पूरी जगह पर शुरू नहीं हुआ है ताकि कोरोना के कारण अभी उनकी मजबूरी है। लेकिन ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो सब प्रकार के पारितोषिक हैं, वो देश के भीतर मिले हुए भी हैं, देश के बाहर के भी हैं। चूंकि अभी ओलंपिक संपन्न हुआ है, पैरा ओलंपिक संपन्न हुआ है, तो स्वाभाविक है कि जो फोकस एरिया है वो उस पर होगा। तो यदि कोई फिजिकली देखना चाहता है तो जो चीज़ें डिस्प्ले की जाएंगी, जो वर्तमान में जिन हमारे खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है, स्वाभाविक है कि वो फोकस। मैं देख रहा हूं कि नीरज चोपड़ा का वो भाला भी यहाँ पर मौजूद है, जिसने भारत का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया, गोल्ड मेडल मिला। तो इस तरह के भाला भी है, नीरज का भी है और खिलाड़ियों के भाला भी यहाँ पर दिखाई। मुझे लगता है जैसे हॉकी है, पुरुष हॉकी है, महिला हॉकी है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, तलवारबाजी है। इस बार पैरा में ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, दोनों में हमारे खिलाड़ियों ने बड़ा जबरदस्त उत्साह आया है। और मुझे लगता है कि ये सब, इसमें भी मैं पूरी उससे कहूँगा जिम्मेदारी के साथ कि प्रधानमंत्री की नीति का परिणाम। और वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा परिवर्तन अभी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद ये परिणाम आने लगे। अगर हम इनको तेजी के साथ करेंगे तो हम भविष्य में और बेहतर परिणाम का बिल्कुल कल्पना भर नहीं करें, हम देखेंगे कि कैसे प्रगति होती है। पीएम एक ग्लोबल लीडर है, मैं देख रहा हूँ ठीक आपके पीछे वो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हैं और जाहिर तौर पर उनको मिले हुए जो दुनिया भर के सम्मान है उसको भी एकत्रित किया गया है। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इस ऑक्शन को आप कैसे देखें? मैं सिर्फ एक लाइन में हमेशा से कहता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन परंपरा को प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। पारितोषिक तो पहले भी मिलते थे, लेकिन पारितोषिक, मिले हुए पारितोषिक अगर सामान्य जन के घरों में जाएं और वो पीढ़ियों तक वहाँ सम्मान और सुरक्षा के साथ में रखे जाएं, क्योंकि प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री कोई होता है वो तो उसको तो पारितोषिक मिलते ही हैं, लेकिन उनका ऑक्शन होगा, उसका पैसा नमामि गंगे में जाएगा। ये एक बेहतरीन परंपरा शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने। तो इन दिनों राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले हुए गिफ्ट्स की ई नीलामी हो रही है। खिलाड़ियों से मिले हुए गिफ्ट्स लोगों की पहली पसंद में हैं। ये नीलामी 7 अक्टूबर तक चलने वाली है। प्रधानमंत्री के एक से बढ़कर एक यहाँ पर आप देखिए तो मिले हुए उपहार जो हैं वो आपको इस गैलरी में दिखाई देंगे। यहाँ आप देखिए ग्लोबल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया के तौर पर प्रधानमंत्री के तस्वीरें, और ख़ास तौर पर आप देखिए तो यूएई के अवार्ड के बारे में हम यहाँ जिक्र देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं रसिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका यहाँ पर तस्वीर जो है वो रखा हुआ है। साथ ही आप देखिए तो कोरिया हो या फिर मनामा हो या फिर इन्वायरमेंट प्रोग्राम में प्रधानमंत्री की भूमिका हो, और साथ ही आप देखिए तो तमाम देशों के साथ यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। साथ ही मिली हुई उनको जो पेंटिंग्स हैं उससे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। इधर आइए तो डीआरडीओ का जो एक मॉडल पीएम को भेंट किया गया है वो आपको दिखाई देगा, जो अर्जुन MK टैंक के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही आप देखिए तो इट इज़ प्लेजर टू बी वार्मली होस्टेड बाय यू। ये देखिए आप किस तरह से इस पर एक तरह से अपने भावनाओं को भी प्लेयर्स ने लिखा है। यहाँ पर आप देखिए तो टेबल टेनिस का यहाँ बैट रखा हुआ है जो कि प्लेयर्स ने दिया है। साथ ही बैडमिंटन, महिला हॉकी, पुरुष हॉकी के बैट यहाँ रखे हुए हैं। और इसके अलावा आप दीवारों पर जाइए तो अलग अलग तरह की खूबसूरत पेंटिंग्स, अलग अलग तरह के खूबसूरत आप देखिए तो आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस तरह से ये समूची गैलरी में आप देखिए जो कि 17 तारीख से शुरू हुआ ऑक्शन है, यही ऑक्शन 7 अक्टूबर तक चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जितने बेहतरीन उपहार हैं उसी तरह का बेस प्राइस भी रखा गया है। जैसे बेस प्राइस के तौर पर देखें तो जो नीरज चोपड़ा का भाला है, इस भाले के हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसका जो बेस प्राइस है वो 1 करोड़ है। यानी इसका ऑक्शन जो है वो 1 करोड़ से शुरू होगा और यही वो भाला है जिसके ज़रिए भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और इस भाले को आप यहाँ पर
देख सकते हैं जो पीएम को गिफ्ट किया गया है, यहाँ नीरज चोपड़ा का सिग्नेचर है और ये टू पीएम सर विथ लव इस पर लिखा हुआ है। तो इस तरह के बेहतरीन उपहार जो कह सकते हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसको ये ऑक्शन के रखा हुआ है। साथ ही बेस्ट प्राइस के तौर पर देखें तो और क्या हमारे साथ डीजी मौजूद है यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बेहतरीन उपहार के प्रति लोगों के रुझान किस तरह से आ रहे हैं। बेस्ट प्राइस 1 करोड़ तक रखे गए हैं, लेकिन लोग वहाँ पर भी अपने बोली लगाते हुए नजर। जी, एक्चुअली ये प्रधानमंत्री के लिए एक्चुअली हमारा प्रधानमंत्री जी जो सोच है कि हमारी जो ऑक्शन में जो राशि होगा नमामि गंगे के लिए जाएगा, उसी सोच में पब्लिक भी चाहता है कि कम से कम मेरा तो थोड़ा कहाँ भागीदारी हो। तो आप जो जावलिन देख रहे थे कि वो 1 करोड़ का आसपास है और पब्लिक उसको पैसा में नहीं देख रहे, वो जो रिलेशन है कि किसी ने नीरज गुप्ता ने उनको गिफ्ट दिया है और उसमें जो गोल्ड जीता था, तो उसी हिसाब से एक जो रिलेशन वो जो प्रधानमंत्री को मिला वो मेरा घर पे होगा, वो कितनी बड़ी बात है और देश के लिए और उसके लिए भी। और जो राशि भी मिलेगा वो अच्छे उद्देश्य में होता है, तो इसलिए सब लोग आगे आते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पीवी संधू का यहाँ पर बैडमिंटन का रैकेट भी पड़ा हुआ है और जाहिर तौर पर महिला और हॉकी टीम का जो हॉकी स्टिक है वो भी पड़ा हुआ है। इसके भी काफ़ी बेस्ट प्राइस अच्छे रखे गए हैं और इसके प्रति भी लोगों को हाँ, आप वो भी क्यों अभी तुरंत ये बात हुआ, अभी स्पोर्ट्स में हम इतना अच्छा काम किए और सबका नज़र उसका ऊपर है। टीवी में देखें, पेपर में देखें, न्यूज़ में आए कि हम इस बार कितने अच्छी काम किए स्पोर्ट्स में, तो सबका नज़र कोई भी स्पोर्ट्स का आइटम आप देखिए सबका नज़र उसी का ऊपर रहता है कि 50 लाख से 80 लाख बेस्ट प्राइस पर दिखाई दे। हाँ तो ये एक्चुअली एक प्यार जो बात बता रहा हूँ ना, उसका प्राइस आप प्राइस में उसको मूल्यांकन नहीं कर सकते। जो बात हम कर रहे हैं ना, वो तो बियॉन्ड प्राइस का बात है कि कितना प्यार है, कितना हम देश कितना गर्वित हुए इसी आइटम को लेके जो स्पोर्ट्स में वो जीत का आया मेडल, तो उसका फीलिंग है। वो प्राइस तो छोटे मोटे प्राइस मायने नहीं रखती, भावनाएं मायने रखती हैं, उनका अपना एक अस्तित्व है। ये जो उपहार आप देख रहे हैं इसके मूल्य जो हैं वो लगाए नहीं जा सकते, ये बहुमूल्य हैं और जिन घरों में जिन हाथों तक ये पहुंचेगा ये सदियों तक याद रखा जाएगा। भारत का इतिहास इन तमाम उपहारों से जुड़ा हुआ है। यहाँ राजनीति या फिर सभ्यता की बात नहीं है, संस्कृति की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा आर्ट के प्रति लगाव और ख़ासतौर पर उपहारों के प्रति सम्मान को स्वयं हासिल करने की स्थिति है, जिसे आने वालों की कह सकते हैं कि लंबी कतार है। अब देखना है कि ऑक्शन कितना बड़ा जाता है और कितने पैसे लोग जो हैं कितनी बोली इन उपहारों पर लगाते हैं। विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार।